डॉक्टर साहब। देखिए, दो अहम चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगा। एक है निजकारी और एक है पीआईए की तारीख। एक तो बहुत अहम तारीख इतरत साहब ने बता दी कि ईके जो आज तक कायम है उसकी वजूह क्या है, उस पर मैं मज़ीद बात क्या करूँ। लेकिन ये जो पीआईए है, इससे पहले ये ओरिएंट एयरलाइंस के तौर पर एक्ट करती थी 1946 से, और 10 जनवरी 1955 को पीआईए की बुनियाद रखी गई। और मैं आपके सुनने वालों को ये बता दूं कि 1955 के बाद सही मायनों में 1960 से लेकर 1980 के दिहाई तक ये मुनाफा बख्श इदारा रहा। 1990 में इस पे जवाल शुरू हुआ और इसकी निजकारी उसी 1990 से शुरू की गई। पहली निजकारी की कोशिश 1990 में की गई, उसके बाद 2000 को की गई, फिर 2015 को की गई, फिर 2017 और 18 को भी की गई 26% पे। अब 2023 और 2024 में और ये 23 में ये की जा रही है 60% में। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए के पास है क्या। पीआईए इस वक्त 300 आपके कोई जो अरब 348 अरब में के रुपए में जो है इस वक्त जो है इसका खसारा है। मालियत तकरीबन नहीं, बल्कि इसकी मालियत तकरीबन 348 अरब रुपए है, और इस वक्त जो इसके ऊपर खसारा है वो है तकरीबन 200 अरब रुपए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब निजकारी यानी तकरीबन इसके पास जो जहाज है वो 33 जहाज है, और 33 में से सिर्फ 16 ऑपरेशनल हैं, 17 ग्राउंड हैं, जिसकी सबसे बड़ा मजला इंजीनियरिंग के पुर्जे और पैसे और सारी है। अब निजकारी के लिए प्रॉब्लम्स क्या है, मैं थोड़ा सा उस पर आपके सुनने वाले को बता दूं कि इसलिए निजकारी नहीं होती कि इसमें माली वसाइल और वाजबात, जैसे मैंने कहा 200 अरब रुपए का खसारा है। दूसरा, बैन अवी परवाजों की मअतली है जहां से सही इनकम आती है। तीसरा, सरमायाकारों के मुतालबात हैं, वो कहते हैं अगर आप इसे प्राइवेटाइज कराना चाहते हैं तो इंतजामी इख्तियारात भी तो दें। देखिए, ये सोने की मुर्गी है कि कोई हुकूमत, कोई इदारा, पीआईए और बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहते हैं कि इसे बेचा जाए, क्योंकि इससे ये फायदे उठाते हैं। तो चुनांचे जो सरमायाकार आते हैं वो कहते हैं हमें इंतजामी इख्तियारात तो दे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनमें आता है टैक्स की छूट। वो जीएसटी की ख़त्म करने की बात करते हैं। मुलाजमीन का बहुत बड़ा बोझ है, जो जैसे पॉलिटिकल लोगों की बात की बहुत बड़ा बोझ है, वो कहते हैं भाई इसको कम करना है 3 साल की मुलाजमीन के हवाले से। अब मसला ये है कि इस वक्त इस निजकारी को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, एक ऑपरेशनल और एक नॉन ऑपरेशनल। नॉन ऑपरेशनल के हवाले से एक बहुत ही अहम डिमांड पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है कि ये इंजीनियरिंग का हिस्सा हमें दे दिया जाए, क्योंकि इससे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की ये ऑपरेशनल जो इंजीनियरिंग काउंसिल्स है इसको वो ऑपरेट करें और बेहतर करें। जैसा कि मैंने कहा कि 17 जहाज इस वक्त ग्राउंड पे हैं। अभी निजकारी के हवाले से बहुत अच्छी ऑफर कतर और यूएई की इन्वॉल्वमेंट हुई है। इसके साथ साथ मुल्क के 10 इदारे भी हुए हैं, जिनमें से 3 एयरलाइंस है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सर अगर इसकी प्राइवेटाइज करनी है तो प्राइवेटाइज इस तरह नहीं हो सकती जिस तरह हुकूमत इसको चाहती है कि हर चीज का कंट्रोल भी पास रखा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।